अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में आया अमां जो मेज़बान गाज़ी झंडेर। अॼु के प्रोग्राम में असां ज़िक्र कंदासीं कच्चे जी सूरत हाल जो, ख़ासि तौर ते उत्तर सिंध जे कच्चे में वॾे पैमाने ते पुलिस फोर्स मौजूदु आहे ऐं गुज़िरियल 3 ॾींहंनि खां वठी IG सिंध पुलिस ग़ुलाम नबी मेमण कशमोर, कंदकोट, शिकारपुर, सखर ऐं घोटकी ज़िलनि जे कच्चे वारे इलाइक़नि में पहिरें मोर्चनि ते मौजूदु पुलिस जे जवाननि ऐं ऑफिसरनि सां गॾु विज़िट करे पियो। मुख़्तलिफ़ पिकेट्स खे, मुख़्तलिफ़ पुलिस चौकियुनि ऐं थाणनि खे हिकमत अमली तरतीब ॾिनी वञे पई नए सिरे सां कच्चे अंदरि ॾोहारियुनि जे ख़िलाफ़ ऑपरेशन जे हवाले सां तोड़े जो भेरे भेरे सां पुलिस फोर्स खे ॾोहारियुनि जे मुक़ाबले में वधीक नुक़सानु पहुतो आहे। वेझे माज़ी में उन हूंदे बि पुलिस जा ऑफिसर्स जवान सीरियस आहिनि, संजीदा आहिनि ऐं हिन दफ़े पुलिस जी जेका हिकमत अमली आहे उनखे चेंज कयो वञे पियो। उन हवाले सां तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाण हिन प्रोग्राम में। हींअर मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन ते मूंसां गॾु मौजूदु आहे मुंहिंजो मानाइतो महिमान अॻूणो एडिशनल IG सखर डॉक्टर जमील अहमद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपके इल्म में है कि आजकल के दिनों में कच्चे वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ऑपरेशन की तैयारियां चल रही हैं, बदमनी वाली सूरत हाल है, पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कच्चे में। वक्फे वक्फे से हमारे अफसरान और जवान वहाँ डाकुओं से मुकाबले में शहादतें कबूल करते हैं, उनकी बॉडीज़ वापस आती हैं। इस दफ़ा IG सिंध खुद 3 दिन से वहाँ मौजूद हैं, कच्चे के डिफरेंट एरियाज़ को विज़िट कर रहे हैं। आप क्योंकि एडिशनल IG सखर की पोजीशन में रहे हैं और आपने सारे इलाके जो हैं वहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं डाकुओं के ख़िलाफ़ उनको खुद लीड किया है या सुपरवाइज़ किया है, क्या कहना चाहेंगे कि इन दिनों में पुलिस की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए और किस तरह पुलिस अपना नुकसान कम करे और डाकुओं को नुकसान पहुँचे और लोगों को अमन अमान मुहैया हो सकेगा? जी, ये अगर सदियों से नहीं तो कई दहाइयों से एक बड़ा अहम क्राइम का इशू है, जो कि ना सिर्फ सिंध के रिवराइन एरिया में है बल्कि पंजाब के भी 2 अजला जिसमें राजनपुर और रेंजर खान है, वहां पर भी छोटू गैंग बड़ा मशहूर है। सिंध के लोग भी इस गैंग को बखूबी जानते हैं और इस गैंग का भी सिंध के अंदर जो बड़े बड़े गैंग है उनके साथ ताल्लुक है और ये एक दूसरे को विजिट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं साल से ज्यादा IG सखर रीजन रहा हूँ। ये बेहतरीन वक्त है ऑपरेशन करने का, बिकॉज इस वक्त दरियाओं में पानी सबसे कम है, चाहे वो पंजाब हो या सिंध हो, और दरिया का पार्ट इस वक्त कम तरीन है और जो हाइड आउट्स हैं क्रिमिनल्स के उन तक पहुंचना निस्बतन आसान है, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग है। सिंध में खासतौर पे दरिया का जो पार्ट है वो 10 से 15 किलोमीटर तक चौड़ा हो जाता है और बड़े थिक जंगल हैं, इसके अंदर कई जजीरे भी हैं और उन जजीरों का बड़ा एक टेक्निकल एडवांटेज इन डाकुओं को है। ये वहां पे छुप जाते हैं और रिमेंबर ये आम क्रिमिनल्स नहीं हैं, ये बड़े वेल इक्विप्ड हैं। इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, इनके पास रॉकेट लॉन्चर हैं, इनके पास ग्रेनेड्स हैं, इन्होंने खंदकें बनाई होती हैं, मोर्चे बनाए होते हैं, इनके पास कश्तियां हैं, इनके पास तो अब जाने कहां से कौन इनको सप्लाई करता है, नाइट विजन गूगल्स भी हैं। और ये सदियों से इनके खानदान इन इलाकों में मुख्तलिफ कबीलों के रहते हैं, ये उनका घर है, इनका होम ग्राउंड है, वो अपनी पिच पे खेलते हैं। जबकि पुलिस नेचुरली जो हाईवेज हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, शहरी आबादियों को प्रोटेक्ट करती है। रमजान में आपको पता है बड़ी अहम खसूसी सुबह को और शहरी की तरावियों की ड्यूटियां होती हैं, बट यही टाइम है जिसमें इनको स्ट्राइक किया जा सकता है। उधर से डॉक्टर उस्मान अनवर जो पंजाब के IG हैं वो भी फिजिकली मौजूद हैं और आपको पता है गुलाम नबी मेमन साहब एक बड़े सीजन्ड और मंझे हुए और प्रोफेशनल ऑफिसर है, वो खुद भी सिंध पुलिस को लीड कर रहे हैं। गो वसाइल की कमी है, नफरी की कमी है, उतने जदीद हथियार नहीं हैं, उतने वसाइल नहीं है जितने डाकुओं के पास है, बट स्टिल चूंकि ये इनकी ड्यूटी है और ये बड़े जालिम लोग हैं, ये लोगों को धोखा देते हैं, इसी तरीके से उनको एंटाइज करके नौजवानों को औरतों की आवाज में फोन करके वहां बुला के अपने पास रख लेते हैं, उनके घर वालों से तावान मांगते हैं, बहुत जुल्म करते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिंध पुलिस के लिए भी और पंजाब पुलिस के लिए भी, और इस वक्त दोनों तरफ से इनको
घेरे में लेने की कोशिश की जा रही है, इनको क्रश करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे एक तीसरा रास्ता भी है जो बलूचिस्तान की तरफ निकलता है। जी बिल्कुल। यहाँ कश्मीर में एक तकोन है, एक ट्रायंगल है, जहाँ पे बहुत सारी सड़कों और ट्रेन का ट्रैक और गैस की पाइपलाइन और तेल की पाइपलाइन, बहुत चीजें गुजरती हैं। जी बिल्कुल। और बड़ा वो एक क्रूशियल मकाम है। तो ये बलूचिस्तान की तरफ भी निकल जाते हैं, और बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी है, जो वहाँ PLA वगैरह एक्टिव हैं, लोकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मिलिटेंट, उनके साथ भी इनके राब्ते हैं, उनसे भी इनको असला और जदीद हथियार मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका आम आदमी को नहीं पता। ये वही जानता है जो वहाँ रहता हो या जिसने वहाँ नौकरी की हो और उसने जंगलों में घूमा फिरा हो, देखा हो। तो मैं यहाँ जंगल में अपने सिपा के साथ घूमता रहा हूँ और आगे तक गया हूँ, पानी तक दरिया के। ये हो सकता है अगर पुलिस के पास शदीद APCs हो जिनमें से गोलियां ना गुजरे। आपको पता है कई इंसिडेंट्स में हमारे जवानों का, चूंकि वो APC के अंदर एक कन्फाइंड जगह पे होते हैं, वो उस तरह नहीं लड़ सकते जिस तरह बाहर मोर्चा बंद डाकू लड़ सकते हैं। तो फिर भी अपनी जान हथेली पे रख के सिंध पुलिस के और पंजाब पुलिस के जवान इनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। इनके पास एक्चुअली हेलीकॉप्टर होना चाहिए, जिस तरह गनशिप हेलीकॉप्टर नहीं होते, जी जी, जिसपे पुलिस जाए और ये जो जजीरों में जब ये छुप जाते हैं तो उनको ऊपर से अटैक करे। बिकॉज जब कश्ती पे पुलिस वाले दरिया के किनारे से उन जजीरों की तरफ जाते हैं तो ये जजीरों पे मोर्चा बंद होते हैं और ये वहां से कश्ती पे अटैक करते हैं, और पुलिस को सिंध में भी और पंजाब में बहुत से बड़ा गहरा नुकसान उठाना पड़ा है। डॉक्टर साहब इस पोजीशन में सिंध पुलिस ने अप्रोच किया है सिंध गवर्नमेंट के जरिए वफाक को, उनको जदीद वेपन्स और जदीद इक्विपमेंट चाहिए जो बहरहाल मिलने हैं, उन पे डिस्कस होना है। अभी तो आज के दिनों में जो सिंध पुलिस के पास रिसोर्सेज हैं वो आपके इल्म में है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि बख्तरबंद गाड़ी जो वो ले जाते हैं उनमें उनके जो जदीद वेपन हैं डाकुओं के वो आर पार हो जाते हैं, और जब भी पुलिस फोर्स वहाँ एक्शन करने के लिए जाती है तो वापस हमें बॉडीज मिलती हैं अपने जवानों और ऑफिसर्स की। इस दफ़ा पुलिस ने हिकमत बनाई है अपनी बस फोर्स की सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए, कि वहाँ पर ज़मीन में बंकर्स बनाए जा रहे हैं, खंदकें जिस तरह आप कह रहे हैं कि वहाँ डाकू बैठे हैं, क्योंकि वो उनका जिस तरह आपने कहा कि होम ग्राउंड है और कम्युनिटी उनको सपोर्ट कर रही है, एरिया सारा उनके साथ मिला हुआ है। भले उनकी आपसी दुश्मनियाँ हो लेकिन डाकू कच्चे में रहने वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ मुखबरियाँ नहीं करते। और आज के दिनों में तीनों चारों अजला में पुलिस ऑपरेशन के लिए मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। इस सूरत हाल में पुलिस की हिकमत अमली अभी जो है वो बेहतर है डॉक्टर साहब? जी, पुलिस बड़ी बहादुर पुलिस है, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर इनको सही लीडरशिप मिले ये बड़ा ही मुश्किल काम ये फिर भी कर सकते हैं। लेकिन इस मसले का हल जो हमने देखा है कि आपने देखा कि लाड़काना और खैरपुर के दरमियान जब ब्रिज बना, सड़कें बनी, तो वो इलाका जो आमाजगाह होता था डाकुओं का वो आज डाकुओं से खाली हो चुका है और लोग मोटरसाइकिलों पे वहां घूमते हैं। इसी तरह दादू और मोरो के दरमियान जब ब्रिज बना तो वो इलाका जो मशहूर दादू डाकुओं के लिए मशहूर होता था, बिल्कुल सही, अब वो इलाका बिल्कुल महफूज हो गया। अब इसी तरह कश्मीर और घोटकी के दरमियान भी एक ब्रिज बन रहा है जी। अब वो किस कंपटीशन की स्टेज पे है मुझे इल्म नहीं, आप शायद बेहतर जानते हो। ये भी जब बन जाएगा, अप्रोच रोड्स बन जाएंगी। डॉक्टर साहब अफसोस की बात है कि उसके काम को, उस ब्रिज के काम को डाकू रुकवा देते हैं और भत्ता लेते हैं, और हमें हमारे अफसरान को मजबूरन भत्ता पे भी करना पड़ता है। बाज़ औक़ात हम ऐसी बदकिस्मती वाली खबरें सुनते हैं जो बहुत तकलीफ देती है आज के दिनों में। बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। उनको भी पता है अगर ब्रिज बन गया तो ये उनकी जो सबसे मजबूत आमाजगाह है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, और वो इलाका जो आप कह लें सक्खर से लेके और राजनपुर तक कोई 100-125 किलोमीटर लंबा और 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा मुख्तलिफ जगह पे, उसके बिल्कुल दरमियान में ये सड़क गुजरेगी, ये पुल गुजरेगा और ये हिस्सा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद पुलिस के लिए इनके खिलाफ ऑपरेट करना निस्बतन आसान हो जाएगा, और सिंध के और पंजाब के डाकुओं के गिरोहों के आपस में तावन करने में मुश्किलात पैदा आएंगी। फिर निस्बतन पुलिस का काम आसान हो जाएगा। लेकिन जब तक ये पुल नहीं बन जाता, जब तक ये अप्रोच रोड नहीं बन जाती और यहाँ इलाके में नेचुरल डेवलपमेंट नहीं होती, दूसरी सड़कें बने, स्कूल बने,
रूरल हेल्थ सेंटर्स बने, लोगों का आना जाना हो। यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं, पुलिस को सपोर्ट भी करते हैं, बट ये डाकू बड़े जालिम है, ये फैमिलीज पूरी अगवा कर लेते हैं और इनको बिल्कुल किसी का खौफ नहीं। ये अपनी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे वायरल भी करते हैं कि लोगों को टेरिफाई करें, पुलिस के हौसले पस्त करें, बट अपने लिमिटेड सोर्सेज के साथ मैंने देखा है सिंध पुलिस को बड़े बहादुर अंदाज से काम करते हुए, और मेमन साहब की क़यादत में और हमारे जो डीआईजी सक्कर हैं उनकी क़यादत में आई एम श्योर उधर से लाड़काना से भी उनको सपोर्ट हासिल है। वो खातिर खा कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन पुलिस को बिल्कुल मिलिट्री ग्रेड के इक्विपमेंट कई साल पहले मिल जाने चाहिए थे। अगर आज से 4-5 साल पहले मिल जाते तो अभी हालात बहुत बेहतर होते, बट जो भी रिसोर्सेज है उसमें सिंध पुलिस फिर भी बड़ी बहादुरी से लड़ रही है। उधर से पंजाब पुलिस भी इनको सपोर्ट कर रही है, और दोनों सूबों की पुलिस फोर्सेज अगर मिलके इनको सैंडविच कर लें किसी तरह तो इनको क्रश करना बहुत आसान हो जाएगा। दोनों सूबों की पुलिस को हेलीकॉप्टर्स मिलने चाहिए और ट्रेन पायलट्स और ट्रेन स्नाइपर्स होने चाहिए जो इनको ऊपर से इन पे हमला करें। वहां हमारी पक्की चौकियां, थाने होने चाहिए, प्रॉपर रोड्स होने चाहिए ताकि फोर्सेस तक तमाम लॉजिस्टिक्स जो है वो पहुंच सकें, और उनको मैं कहता हूँ डबल पे देनी चाहिए जो इंतहाई खतरनाक इलाकों में इन बंदों पे, इन जंगलों के अंदर हमारे बल्कि ऐसे कहें अगर हाजी साहब, इन जानवरों से जो मुकाबला कर रहे हैं हमारे बहादुर जवान, उनको न सिर्फ ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए बल्कि उनको पे भी देनी चाहिए। हाजी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। मेरे सेगमेंट का वक्त महदूद है। व्यूअर्स गुणो एडिशनल आईजी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर डॉक्टर जमील अहमद साहब छाकाणि सखर में रही आया है इलाही अरसे ताईं हुन कमान कयो आहे सखर रीजन जी पुलिस के, इन करे उनजी राय जी तमामु घणी अहमियत आहे। कच्चे में ऑपरेशन वारी फिज़ा हींअर क़ाइमु आहे। आईजी सिंध पुलिस, आईजी पंजाब पंहिंजी इलाइक़े में मौजूदु आहे। यकीनन बलूचिस्तान सरकार खां मदद वरती वञे पई, कोशिश कई वञे पई त ॾोहारियुनि जा टोला जेके दहशत ऐं वहशत जो नंगो नाच करे रहिया आहिनि उन्हनि खे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कानून जे कटोरे में आंदो वञे। इन हवाले सां जेका हिन दफ़े हिकमत अमली आहे उहा माज़ी जे भेट में डिफरेंट लॻे पई ऐं संजीदगी नज़र अचे पई पुलिस डिपार्टमेंट जी, सिंध सरकार जी। वक़्तु थिए पियो ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ पाण कच्चे अंदरि जारी ऑपरेशन वारी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल जारी रखंदासीं।